एनर्जी और मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है? जिस देश में युवाओं की संख्या ज़्यादा होती है वो देश तेज़ी से तरक्की करता है। वैसे आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि इंसान के पैसा कमाने की उम्र 20 से लेकर 30 साल की होती है। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है और वो ये है कि जंग लोगों के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। वो किसी भी काम को जब करते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ करते हैं, लेकिन जब इंसान के अंदर एनर्जी खत्म हो जाए या फिर उसका किसी भी काम को करने का मन ही ना करे तो उस इंसान के लिए काफ़ी परेशानी की बात हो जाती है। आज की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि आज जंग लोगों में ही एनर्जी नहीं बची है। उनके भीतर किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन नहीं आता। वो किसी भी काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाते, जिसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने कई ऐसे रीजंस के बारे में बात की थी जिसकी वजह से इंसान अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाता और अपने लक्ष्य तक भी नहीं पहुंच पाता। अगर हम आपसे ये सवाल करेंगे कि आप अभी तक अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाए, तो आपके पास ऐसे 10 बहाने होंगे जो आप हमें बता सकेंगे। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी परेशानी चल रही हैं जिसकी वजह से मैं अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। हमारी कुछ महिला ऑडियंस तो यही कहेंगी कि मैं हाउसवाइफ हूँ और इस वजह से मुझसे घर के काम के अलावा कुछ किया ही नहीं जाता। या फिर हो सकता है कि जो आप बनना चाहते हो वो आपके पेरेंट्स को पसंद ही ना हो। लेकिन इसके बारे में हम कुछ कहें उससे पहले हम आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल ये है कि अगर आपको पता चले कि 6 महीने बाद आपकी मौत होने वाली है तो आप 6 महीने तक क्या करोगे? क्या आप अपने मरने का इंतजार करोगे या फिर अपने सपने पूरे करने की कोशिश करोगे? अब आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि हम 6 महीने अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीना चाहेंगे और अपने सपने पूरे करने में जितनी मेहनत हो सकेगी वो ज़रूर करेंगे। तो देखा आपने, परेशानी तब आती है जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है और हम आराम से अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि फिर हम अपने काम को टालना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि अगर उनसे कोई काम ठीक ढंग से नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे या फिर उनके घर वालों का रिएक्शन क्या होगा। लेकिन अगर आपको ये पता लगे कि 6 महीने बाद आप ऐसे ही मरने वाले हो तो आपके मन से ये सारा डर अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर आप नहीं सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो इसके बाद क्या होगा। कहने का मतलब बस इतना है कि आपको हर दिन इस तरह से जीना है जैसे कि आपका आखिरी दिन हो, और ऐसा करने वाले आप पहले इंसान नहीं होंगे। एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स का कहना था कि उन्हें 33 साल खुद को शीशे में देखकर ये पूछा कि अगर ये उनका आखिरी दिन होता तो क्या तब भी वो इसी तरह से काम करते। जब वो ये सवाल खुद से पूछते थे तो उनके काम करने के तरीके में बदलाव आ जाता था और तब वो ये सोचकर काम करते थे कि आज उनका आखिरी दिन है। आपको भी अगर ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पास बहुत वक्त है और आप आराम से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, तो आपको ये सोचकर काम करना होगा कि अब आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना होगा कि आपके पास सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं। अगर आप ये सोचकर काम करेंगे तो यकीनन आपको फ़ायदा ज़रूर होगा और आप जो काम 10 साल में करने वाले होंगे वो आप 6 महीने में निपटा लेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कोई चीज़ याद करके आखिर उसे भूल क्यों जाते हैं? मान लीजिए आपने YouTube से कोई नई ट्रिक सीखी है या फिर कोई नई स्किल सीख ली, तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपको हमेशा याद रहेगी। हो सकता है कि आप उसे कुछ ही घंटों में भूल जाएं। और हमें यकीन है आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा। आप कहीं से कोई चीज़ सीख कर आते होंगे और कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में आप उसे भूल जाते होंगे। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम जो भी स्किल सीखते हैं या जो भी नॉलेज हासिल करते हैं हम उसे कहीं अप्लाई नहीं करते और हम उसे अपनी आदतों में नहीं डालते, तो हम उसे लंबे समय तक याद नहीं रख पाते। मान लीजिए आपके कॉलेज टाइम में कोई इंसान काफ़ी अच्छा खाना बनाया करता था, लेकिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद उसने कभी खाना नहीं बनाया, तो क्या आप उस इंसान से वैसा ही खाना बना सकेंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी खाना बनाने की आदत छूट गई है। जब हम किसी काम को करना छोड़ देते हैं तो उसके बाद उसे हम धीरे धीरे भूल जाते हैं।
आपने न जाने ऐसे कितने लोगों को देखा होगा जिनके पास नॉलेज तो बहुत होती है लेकिन वो उसे कहीं अप्लाई नहीं कर पाते, और वहीं वक्त के साथ साथ वो सब कुछ भूलते चले जाते हैं। हालांकि वो कुछ नया सीख भी रहे हैं तब भी वो पुरानी सभी सीखी हुई बातें भूलते चले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती और वो कम नॉलेज को ही अपनी आदत में ढाल लेते हैं, ऐसे वो जल्दी कामयाब हो जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि जब आप अपनी नॉलेज को अपनी आदत बना लेते हैं तो उसके बाद आपको उसे याद रखने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो आपकी एक आदत बन जाती है। इसलिए आपने जो नोटिस किया होगा कि जो काम करना आपकी आदत बन चुका होगा उससे आपका दिमाग भी नहीं थकता। आप भले ही उस काम को जितना चाहें उतना कर लें, लेकिन आप थका हुआ महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी आदत बन गई है। जैसे मान लीजिए आपने रोज़ सुबह जल्दी उठने की आदत बना ली है, तो आपको सुबह उठने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो इंसान सुबह जल्दी नहीं उठता, अगर उसे सुबह जल्दी उठा दिया जाए तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है, जहाँ तक कि उसका दिमाग भी ठीक तरह से काम नहीं कर पाता। किसी भी काम को अपनी आदत बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके लिए उसके अंदर एनर्जी हो। अगर आपके अंदर एनर्जी ही नहीं तो आप उस काम को कभी कर ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए आप जिम जाना चाहते हैं, इसे अपनी आदत में शुमार करना चाहते हैं, लेकिन जिम जाने का आपका मन ही नहीं हुआ तो आप इसे अपनी आदत कैसे बनाएंगे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सालों से जिम कर रहे हैं और उनकी आदत भी बन गई है। वो ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर जिम जाने की एनर्जी है, और एनर्जी के साथ साथ जब मोटिवेशन आ जाती है तो फिर आप कोई भी काम आसानी से कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने अंदर एनर्जी लाएं। जब तक आपका दिमाग पूरी तरह से हेल्थी नहीं होगा तब तक आप कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप बहुत खुश होते हैं तो आपके अंदर एक अलग तरह की फीलिंग आती है और आप हर काम में पॉजिटिविटी देखने लग जाते हैं। वहीं आप थोड़ा नेगेटिव फील करते हैं तो फिर किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता, क्योंकि उस वक्त आपके दिमाग में अलग तरह के केमिकल रिलीज होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सिगरेट पीने वाले लोग अपनी सिगरेट पीने की आदत को चाहकर भी क्यों नहीं छोड़ पाते। हालांकि कई लोग चाहते हैं कि वो अपनी इस बुरी आदत को छोड़ दें, लेकिन वो कभी ऐसा कर नहीं पाते। इसके पीछे भी आपके दिमाग का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब आप सिगरेट पीते हैं तो आपके दिमाग में एक अलग तरह का केमिकल रिलीज होता है जो आपको खुशी महसूस कराता है। इस केमिकल को डोपामिन कहा जाता है। इसलिए जब आप सिगरेट पीते हो तो आपको 2 मिनट के लिए ही सही थोड़ी खुशी महसूस होती है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जब आप लगातार सिगरेट पीते रहते हो या कोई ऐसा काम करते रहते हो जिससे डोपामिन रिलीज़ हो रहा है, तो दिमाग एक वक्त के बाद डोपामिन रिलीज़ करना बंद कर देता है और उसके लिए आपको और ज़्यादा सिगरेट पीनी पड़ जाती है ताकि आपका दिमाग डोपामिन रिलीज़ करे। यही वजह है कि जो लोग 1 या 2 सिगरेट से स्मोकिंग करना शुरू करते हैं, उनकी ये आदत कब पूरे पैकेट में बदल जाती है उन्हें इस बात का पता ही नहीं लगता। और जब तक उन्हें इस बात का एहसास होता है तब तक तो सिगरेट पीने की आदत के पूरी तरह के आदी हो चुके होते हैं। फिर वो चाहकर भी अपनी इस बुरी आदत को छोड़ नहीं पाते। इसका मतलब ये है कि हर तरह के काम करने के लिए आपके दिमाग में अलग अलग तरह के केमिकल का रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा काम करके भी खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में डोपामिन केमिकल रिलीज नहीं हो रहा है। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो नशे के आदी होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग नशे की लत में पड़ जाते हैं फिर वो नशा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले ही उसके पास पैसे हो या ना हो। लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा है कि असल में उनकी ऐसी क्या मजबूरी होती है जिनकी वजह से उन्हें चोरी करना या किसी को नुकसान पहुंचाकर पैसा इकट्ठा करना पड़ जाता है ताकि वो नशा कर सके। दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि जब भी कोई इंसान नशा करता है, भले ही वो किसी भी तरह का नशा क्यों ना हो, उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। जब उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है तो उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि वो काफ़ी खुश है और उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है। जहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी में अगर कोई परेशानी होती भी है तो भी वो कुछ वक्त के लिए, जब तक उस नशे का असर रहता है, वो सब कुछ भूल जाता है।
वो सिर्फ इंजॉय करता है और यही वजह है कि जब कोई नशा करता है तो दिमाग में डोपामिन रिलीज करने की आदत पड़ जाती है। लेकिन जहाँ परेशानी की बात यह है कि जब कोई इंसान किसी भी वजह से नशा नहीं कर पाता और उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज नहीं हो पाता, ऐसे में उसका दिमाग ये सिग्नल देता है कि उसे डोपामिन रिलीज करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो परेशान होने लग जाता है। उसके हाथ पैर से पसीने आने लगते हैं और वो कहीं से भी नशा करने का इंतजाम कर लेता है ताकि वो खुश हो सके। इससे आप समझ गए होंगे कि दिमाग में डोपामिन किस तरह से काम करता है और ये आपको कितनी मुसीबत में भी डाल सकता है। जाते जाते हम आपको एक काम देते जाते हैं। करना ये है कि आपको उन सभी चीज़ों को नोटिस करना है जिस काम को करने से आपको खुशी मिलती है, भले ही वो चीज़ कुछ भी हो। आपको नोटिस करना है कि आपको क्या काम करने से खुशी मिलती है और किस वजह से आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। इस बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस, जिसके लेखक हैं मोहम्मद शकील।